हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका क्या मतलब होता है, क्या इसेंशियल फीचर या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। साथ ही पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं उनके बारे में बात करेंगे और पोस्ट मॉडर्निज्म को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। साथ ही मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या डिफरेंसेस है इसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसको मेरे एक सब्सक्राइबर ने, कोमल जिनका नाम है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। सो मैं इस टॉपिक को आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि जितने भी सब्सक्राइबर मेरे हैं, जो भी टॉपिक कमेंट करते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और साथ ही कुछ 2-3 टॉपिक है जिसपे मुझे वीडियो बनाने हैं, मैं उन पे जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। जैसे कि बात ये है कि मैं थोड़ी आलसी हूँ, जिस कारण मैं वीडियो बनाने में थोड़ी देर कर देती हूँ। और बेसिकली ये आलसपन तब आता है जब मैं ये देखती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तब मैं थोड़ी आलसी हो जाती हूँ। सो यदि आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूली जो है वीडियो बनाऊं, जो भी आप टॉपिक चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं उस पे वीडियो लाऊंगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो जरूरी कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी जाने। तो चलिए, बहुत हो गया बकवास, अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि जो टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म है ये आखिर है क्या। So postmodernism is a way of thinking about culture, art, literature, and society that became popular in the late 20th century, especially after World War II. It challenges the idea that there is one single truth or one correct way to understand the world. Instead, postmodernism says that truth and reality are created by people and can be different for everyone. जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो बेसिकली एक फिलोसफी है, जिसमें ये कहा जाता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक तरीका है सोचने का, कल्चर के बारे में, आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचने का एक तरीका है। और जो ये तरीका है पोस्ट मॉडर्निज्म, ये तरीका शुरू हुआ लेट 20th सेंचुरी में, बेसिकली वर्ल्ड वॉर के बाद। बेसिकली 1980 से 1990s तक जो है पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट हो चुका था, जो कि एक वे ऑफ थिंकिंग है। इट challenges the idea that there is one single truth or one correct way to understand the world. इससे पहले जो भी मॉडर्निज्म से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थी, थियरीज थी, एक सिंगल ट्रूथ था, जिसमें जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ था, किसी भी स्पेसिफिक लाइफ से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, जो भी व्यू था इंडिविजुअल का, जो कि एक सिंगल थ्योरी या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ पे डिपेंड था, उसको पोस्ट मॉडर्निज्म जो एक वे ऑफ थिंकिंग था उसके द्वारा चैलेंज किया गया। इंस्टेड पोस्ट मॉडर्निज्म से, इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि जो ट्रूथ और रियलिटी है वो इंडिविजुअल के द्वारा, पीपल के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। मीन्स जो भी सोसाइटी में जो भी चीजें हैं, जो भी लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, उन सारी चीजों को इंडिविजुअल जो है अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है देखता है, समझता है, जिस कारण इंडिविजुअल के लिए जो भी रियलिटी है, ट्रूथ है, वो अलग अलग होता है। इस चीज की बात करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। हर एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव अलग होता है किसी चीज को समझने के लिए। कोई एक सिंगल ट्रूथ या फिर कोई एक करेक्ट वे नहीं होता है सोसाइटी को या फिर वर्ल्ड को समझने के लिए, जो कि मॉडर्निज्म के टाइम पे यूनिवर्सल ट्रूथ और यूनिवर्सल थ्योरी को डेवलप किया गया था लॉजिक और रीजनिंग के थ्रू। उसको जो है चैलेंज करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, और ये बताता है कि जो ट्रूथ है, वो रियलिटी है, वो एक नहीं है, वो लोगों के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जो कि डिफरेंट पीपल के द्वारा डिफरेंट हो सकते हैं उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। सो सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म वो एक वे ऑफ थिंकिंग है, जो जिसकी शुरुआत जो है लेट 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद शुरू हुआ। और इससे पहले जो भी मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट थे, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ थे, जो भी थ्योरीज थी, जो एक सिंगल ट्रूथ मानी जाती थी, उसको चैलेंज करता था पोस्ट मॉडर्निज्म। और ये कहता था कि जो भी वर्ल्ड में जो भी जितने भी चीजें हैं, जिससे रिलेटेड एक यूनिवर्सल ट्रूथ बना दिया गया है, एक थ्योरी बना दी गई है, वो सही नहीं है।
जो भी ट्रुथ और रियलिटी है वो इंडिविजुअल की तरह, पीपल की तरह खुद क्रिएट किया जाता है, जो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। While modernism believed in science, logic, progress and universal truth. पोस्ट मॉडर्निज्म से पहले जो मॉडर्निज्म का एरा था उसमें साइंस पे विश्वास रखा जाता था, जो भी लॉजिक, हर एक चीज में लॉजिक लगाया जाता था, प्रोग्रेस पे ध्यान दिया जाता था। इसके साथ ही किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए, लाइफ से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, हर एक चीज के लिए जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ को फॉलो किया जाता था, माना जाता था। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है, इसको हम लोग 3 पॉइंट में समझेंगे। सो पोस्ट मॉडर्निज्म सेज नो एब्सोल्यूट truth, means postmodernism believes there is no single absolute truth. What is true for one person might not be true for another. पोस्ट मॉडर्निज्म जो फिलोसफी है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, उसमें ये बात किया जाता है कि पूरे जो भी इंडिविजुअल हैं, जितने वर्ल्ड में जितने भी इंडिविजुअल हैं, हर एक इंडिविजुअल के लिए किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जो है, हर एक इंडिविजुअल के लिए ट्रूथ नहीं हो सकता है। मीन्स कोई भी थियरी जो है वो एब्सोल्युटली ट्रूथ नहीं हो सकती है। मीन्स सोसाइटी में या फिर नेचर में, इन्वायरमेंट में किसी चीज पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक एब्सोल्यूट सिंगल ट्रूथ नहीं हो सकता है। कोई एक ट्रूथ जो है एक पर्सन के लिए सही होगा तो वो दूसरे पर्सन के लिए जो है वो गलत होगा। कोई एक पर्सपेक्टिव एक पर्सन को सही लग रहा होगा तो दूसरे पर्सन को वो पर्सपेक्टिव, वो चीजें गलत लग रही होंगी, जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म को दिखाता है, सो करता है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म बात करता है कि जो वे ऑफ थिंकिंग है उसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म में कि सोसाइटी में या फिर जो भी साइंस से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, उसमें जो है कोई एक एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होगा वर्ल्ड में। अगला है रियलिटी इज मेड बाय पीपल, which means knowledge and fact are not discovered but are made or invented by people. जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो इस चीज की बात करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो पीपल है, वो रियलिटी को बनाता है। जो भी नॉलेज होते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं, वो डिस्कवर नहीं किए जाते हैं, ये इंडिविजुअल के द्वारा इन्वेंट किया जाता है, इंडिविजुअल के द्वारा समझता है इंडिविजुअल, और वो अपने समझ और अपने नॉलेज, अपने फैक्ट के अकॉर्डिंग ही किसी स्पेसिफिक चीज को, स्पेसिफिक थिंग को समझता है। वो उसके लिए वो चीज सही है या गलत है, ये चीज समझता है। सो एक सिंगल, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है कि हर एक इंडिविजुअल पे लागू नहीं होगा, हर एक इंडिविजुअल अपनी समझ के अकॉर्डिंग रियलिटी को बनाएगा। अगला है मल्टीपल पर्सपेक्टिव, विच मीन देयर आर मेनी वे टू सी एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट वन करेक्ट वे। सो पोस्ट मॉडर्निज्म बात करता है कि एक सिंगल ट्रूथ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ल्ड में नहीं रहेगा किसी भी चीज से रिलेटेड। मीन्स वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लेन करने का, देखने का सबका नजरिया अलग अलग होता है। कोई एक करेक्ट वे नहीं है जो कि पूरे जो भी वर्ल्ड है उसको एक तरीके से, एक एब्सोल्युटली यूनिवर्सल तरीके से डिफाइन करे। सो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है मल्टीपल पर्सपेक्टिव को प्रमोट करता है, इनकरेज करता है। मीन्स हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी को अपने अपने तरीके से देखे, या फिर सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं, वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, उसको अपने अपने तरीके से देखे, अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करे, इसको प्रमोट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। सो इन सिंपल वर्ड्स, पोस्ट मॉडर्निज्म सेज डोंट ब्लाइंडली बिलीव इन ग्रांड आइडियाज, system or truth. Reality is relative, constructed and often a mix of different view. पोस्ट मॉडर्निज्म बात करता है कि जो भी ग्रैंड आइडियाज होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जिन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है, जो भी वर्ल्ड लेवल पे बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, उस पे ब्लाइंडली बिलीव ना करें। जो भी रियलिटी है वो आपसे रिलेटिव है। आप जो भी सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में जो भी रियलिटी है उसको समझें, उसको कंस्ट्रक्ट करें और अलग अलग डिफरेंट व्यूज को मिक्स करें अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग। इस चीज की बात करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके अलावा जो मॉडर्निज्म है वो थोड़ा इससे हट के है, जो कि एक एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात करता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, ग्रैंड आइडिया की बात करता है, जो कि हर एक इंडिविजुअल की जो डिफरेंट व्यूज होते हैं उसको नेग्लेक्ट करता है, ढक देता है, उसको उस पर फोकस ना करके एक ग्रैंड आइडिया को मॉडर्निज्म में लॉजिक के थ्रू, साइंस के थ्रू यूनिवर्सल ट्रूथ थ्योरी दिया जाता था मॉडर्निज्म में। Basically, postmodernism was born from disappointment with modernism. बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्निज्म कॉन्सेप्ट है वो तब ओरिजिन हुआ इसका जब वो मॉडर्निज्म जो कॉन्सेप्ट था उससे डिसअपॉइंट हो गया वर्ल्ड वॉर के बाद। आफ्टर द टू वर्ल्ड वॉर people started questioning the belief that science and progress would lead to better world.
वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था, मॉडर्निज्म था। उस टाइम पे ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो साइंस है, जो प्रोग्रेस है, वो इंडिविजुअल के लाइफ को, जो वर्ल्ड है उसको बेटर कर देगा। लेकिन जो साइंस है, टेक्नोलॉजी जो है, वो टू वर्ल्ड वॉर के कारण साइंस और टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा रोल रहा वर्ल्ड वॉर में। तो जो टू वर्ल्ड वॉर है, वो इंडिविजुअल को काफी डिसअपॉइंट कर दी थी, जिस कारण जो पीपल थे वो क्वेश्चन करने लगे कि जो साइंस है, जो प्रोग्रेस है, वो ऐसा विश्वास किया जाता था कि ये दुनिया को अच्छा बनाएगी, जो कि इस टाइम पे यूनिवर्सल ट्रुथ था उस टाइम पे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, प्रोग्रेस जो है, वो वर्ल्ड को बेटर करेगा, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण पोस्ट मॉडर्निज्म एरा का शुरुआत हुआ, जिसमें ये क्वेश्चन किया जाने लगा कि जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ थे वो उनका क्या हुआ। उन्होंने एक बेटर वर्ल्ड का विश्वास दिलाया था, जो कि फुलफिल नहीं हुआ, जिस कारण जो भी पोस्ट मॉडर्निज्म आया, उसमें वे ऑफ थिंकिंग मीन्स जो भी चीजें हैं वर्ल्ड में, उसको अपने अपने तरीके से डिफरेंट व्यूज में समझने की कोशिश को प्रमोट करने लगा पोस्ट मॉडर्निज्म। अब हम लोग बात करते हैं की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। सो पहला है रिजेक्शन ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स। जो भी ग्रैंड नैरेटिव्स थे, स्टोरीज थे, थ्योरीज थे, यूनिवर्सल थ्योरीज थे, उसको पोस्ट मॉडर्निज्म एरा में रिजेक्ट किया गया, उसको नेग्लेक्ट किया गया। पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट बिग यूनिवर्सल स्टोरीज एंड explanation about history, society or life. Instead, it value small, local and personal stories. पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे जो भी बिग यूनिवर्सल स्टोरीज और एक्सप्लेनेशन थे हिस्ट्री से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड रिलेटेड उसको जो है पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे रिजेक्ट किया गया। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे जो भी स्मॉल, लोकल और पर्सनल स्टोरीज थी, उसको उस पे फोकस किया गया, उसको प्रमोट किया गया। अगला है मिक्सिंग स्टाइल्स। Postmodernism mixes different styles, genres, and ideas, often blending high and low culture. पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज थी, उनके कल्चर को जो है ब्लेंड किया गया, डिफरेंट स्टाइल को मिक्स किया गया, आइडियाज को मिक्स किया गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पोस्ट मॉडर्निज्म का। अगला है कल्चरल रिलेटिविज्म एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे जो भी मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट था, यूनिटी का, यूनिवर्सल ट्रूथ का, उसको रिजेक्ट करके एक कल्चरल रिलेटिविज्म और जो भी वर्ल्ड में डाइवर्सिटी थी, उसको एक्सेप्ट करने का तरीका अपनाया गया। इट एक्सेप्ट एंड सेलिब्रेट डिफरेंट कल्चर्स एंड व्यूज पॉइंट। पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे जो भी डिफरेंट कल्चर्स थे, जो भी इंडिविजुअल के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे स्पेसिफिक इशू को लेकर के, उसको जो है एक्सेप्ट किया गया, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट था मॉडर्निज्म के। अगला है आयरोनी एंड पैरोडी। पोस्ट मॉडर्न वर्क्स ऑफन यूज ह्यूमर, आयरोनी एंड पैरोडी टू मेक देयर पॉइंट। पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे, पोस्ट मॉडर्न एरा में जो भी इंडिविजुअल्स के अपने अपने व्यू थे, वो एक ह्यूमर, एक अफवाह, एक आयरनी, एक पैरोडी के रूप में आया, वो इस तरीके से अपने व्यू पॉइंट को जो है सामने लाते थे। अगला है फ्रेगमेंटेशन। आइडियाज, स्टोरीज एंड आइडेंटिटीज आर सीन एज ब्रोकन इनटू मेनी पार्ट्स, नॉट एज अ वन होल। पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे जो है जो भी आइडियाज थी, स्टोरीज थी, आइडेंटिटीज थी, उसको खंडित किया गया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया, जो कि एक पूरे अलग अलग डिफरेंट व्यूज में बट गए, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक पूरी तरीके से वो बिग आइडियाज नहीं रह गए, वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गए, जो कि इंडिविजुअल जैसे अपने अपने व्यू पॉइंट से उसे तोड़े, अपने अपने तरीके से उसे समझे। अगला है इंक्लूसिविटी। Postmodernism welcomed diverse voice and challenges traditional power structure. पोस्टमॉडर्निज्म टाइम पे जो भी वर्ल्ड में जितने भी डाइवर्स वॉइसेस थे, किसी स्पेसिफिक चीज को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, नॉलेज था, उसको जो है एक्सेप्ट किया गया, उसका वेलकम किया गया। साथ ही जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर था, उसको जो है चैलेंज किया गया, रिजेक्ट किया गया पोस्टमॉडर्निज्म टाइम पे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, लाइक सोशल आइडेंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड। पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे ये माना जाता है, जो कि अभी भी चल रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म में, पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे ये माना जाता है कि जो भी इंडिविजुअल की सोशल आइडेंटिटी है, वो इंडिविजुअल की द्वारा खुद ही कंस्ट्रक्ट की जाती है, ना कि यूनिवर्सली जो है कोई अदर इंडिविजुअल या फिर किसी स्पेसिफिक स्टोरी के थ्रू किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की जो भी आइडेंटिटी है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए। इंडिविजुअल खुद अपने
आइडेंटिटी को सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट करता है, इस बात पे विश्वास रखा जाता है पोस्ट मॉडर्न एरा में। ट्रूथ इज रिलेटेड विद द ऑब्जर्वर। पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी ट्रुथ है वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि एक सिंगल यूनिवर्सल एब्सोल्यूट ट्रुथ बना दिया गया और वो हर एक इंडिविजुअल को मानना पड़ेगा। पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे जो ट्रुथ है वो काफी रिलेटेड है, और वो ऑब्जर्वर जो भी इंडिविजुअल है वो किस तरीके से किसी स्पेसिफिक इशू को, किसी स्पेसिफिक चीज को देख रहा है, किस तरीके से किसी स्पेसिफिक चीज को जो है वो ट्रुथ मान रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। उसकी पर्सपेक्टिव, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज को ट्रुथ मान रहा है, ना कि किसी स्पेसिफिक सिंगल जो भी ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल थ्योरी है, उस पे वो जो है उसको वो मान रहा है। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो वो देख रहा है, जो वो समझ रहा है, उससे वो ट्रुथ मानेगा। अगला है नो बिलीव इन यूनिटी। मॉडर्निज्म टाइम पे यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल थ्योरीज, वन करेक्ट वे जो है सोचने का तरीका अपनाया जाता था। लेकिन पोस्ट मॉडर्न टाइम पे जो है यूनिटी को तोड़ा गया। मीन्स जितने भी डिफरेंट कल्चर हैं, डाइवर्स वॉइसेस हैं, उसको एक्सेप्ट किया गया, डाइवर्स व्यूज पॉइंट है उसको एक्सेप्ट किया गया। मीन्स पोस्ट मॉडर्न टाइम पे यूनिटी में बिलीव नहीं रखा गया। अगला है बिलीव इन नॉलेज पावर रिलेशनशिप, दैट इज राइज बाय माइकल फुको। जो माइकल फुको हैं, उन्होंने जो भी नॉलेज पावर रिलेशनशिप है उसको काफी ज्यादा उसमें बिलीव रखा, विश्वास रखा, जिसके अंतर्गत ऐसा माना गया कि जिस व्यक्ति के पास नॉलेज होगा वो क्या होगा, पावरफुल होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंकर्स रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर है उसको समझते हैं। तो पहला है जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, who is famous for saying that postmodernism is an incredulity towards meta-narratives. फ्रेंच फिलोसोफर जीन फ्रैंकोइस लोटार्ट ने पोस्ट मॉडर्निज्म को कहा कि ये एक इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स है, व्हिच मींस वी डोंट बिलीव दोज बिग ऑल एक्सप्लेनिंग स्टोरीज एनीमोर। मींस जो भी यूनिवर्सल लेवल पे, जो भी वर्ल्ड लेवल पे जो यूनिवर्सल ट्रूथ थे, थ्योरीज थे, वन सिंगल एब्सोल्यूट थ्योरीज थे, उस पे जो है अब और ज्यादा विश्वास नहीं रखा जा सकता। हर एक इंडिविजुअल का, सोसाइटी को, लाइफ को समझने का अलग अलग तरीका होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, और उसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इंडिविजुअल को समझना चाहिए अलग अलग चीजों को। अ, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड, जो कि एक एलिमेंट है पोस्ट मॉडर्निज्म का। अगला है माइकल फुको, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, हु एक्सप्लोर्ड हाउ पावर एंड नॉलेज आर लिंक्ड। माइकल फुको ने ये एक्सप्लोर किया कि कैसे पावर और नॉलेज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। He argued that what we consider truth or normal is often shaped by powerful group or system. वो आर्ग्यू करते हैं, वो तर्क देते हैं कि जो हम इस टाइम पे जिस चीज को हम ट्रुथ समझ रहे हैं, जिस चीज को हम नॉर्मल समझ रहे हैं, वो बेसिकली वो ट्रुथ, वो नॉर्मल चीजें जो है, वो कॉन्सेप्ट जो है, वो पावरफुल ग्रुप, पावरफुल सिस्टम जो है उसके द्वारा बनाया गया है, जो कि यूनिवर्सली इंडिविजुअल पे थोपा जाता है कि वो उसी चीज को माने क्योंकि वो पावरफुल है। पावरफुल ग्रुप के द्वारा उस ट्रुथ को बनाया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इनकी फेमस जो राइटिंग्स हैं वो है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जो कि 1961 में पब्लिश हुआ था। इसके साथ ही दूसरा है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जो कि 1966 में पब्लिश हुआ था, जो कि इनके फेमस राइटिंग्स हैं। सो माइकल फुको जो है वो ट्रुथ और सॉरी वो पावर और नॉलेज में क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, इसको समझाते हैं, और ये कहते हैं कि इस टाइम पे जिस चीज को हम ट्रुथ समझ रहे हैं, नॉर्मल समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं, जो भी यूनिवर्सल स्टोरीज हैं, थीरीज हैं, वो बेसिकली पावरफुल ग्रुप और सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, जो हर एक इंडिविजुअल को मॉडर्निज्म टाइम पे बेसिकली मानना पड़ता था। पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे इसको चैलेंज किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। अगला है जीन बॉड्रिलार्ड। He talked about how in our modern world, images or simulation like reality TV or virtual world can become more real than reality itself. In today's world, reality is often replaced by images or simulation. जीन बॉड्रिलार्ड डिफाइन करते हैं, बात करते हैं कि इस टाइम पे जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, जो कि इमेजेस और सिमुलेशन यानी कि पाखंड से भरा पड़ा है, लाइक रियलिटी टीवी है, वर्चुअल वर्ल्ड्स हैं, जिसमें जो कि काफी ज्यादा हमें रियल लगते हैं उनकी रियलिटी से ज्यादा। मीन्स जो भी इंडिविजुअल हैं उनकी सोशल मीडिया पे जितने भी लाइफ हैं, जितने भी लाइफ स्टाइल दिखाई जाती हैं, वो हमें काफी ज्यादा रियल लगती हैं, जो कि उनकी रियलिटी से भी ज्यादा रियल लगती हैं, जो कि उनकी रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होती हैं।
इस टाइम पे जो रियलिटी है, जो भी इंडिविजुअल की लाइफ है, जो भी इंडिविजुअल ऑनलाइन दिखता है, उन उसकी जो रियलिटी है, जो कि हमें दिखाई देती है, वो पूरी तरीके से रिप्लेस की जाती है इमेज और सिमुलेशन से। मीन्स जो भी पाखंड होते हैं, जो भी इमेजेस होते हैं ऑनलाइन, वो उनकी रियलिटी लाइफ से काफी अलग होती है। मीन्स जो भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो रियलिटी से काफी अलग है। जिसको हम लोग रियल समझ रहे हैं, वो बेसिकली रियल नहीं होता है। ये कहना है जीन बॉड्री-लाट का। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, उसको अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो सोशल मीडिया लाइफ वर्सेस रियल लाइफ, इसको हम लोग समझते हैं। अ पर्सन shows a perfect vacation on Instagram, but in real life they are stressed or bored. This is hyper reality, where what we see that on online become more real than the actual experience. मीन्स एक मान लीजिए एक पर्सन जो है, बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, वो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, वो अपनी परफेक्ट वेकेशन, जो अपनी छुट्टियां हैं, उसको एक अच्छी तरीके से वो काफी दिखाते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल ये है, वो है, जो कि उनकी रियल लाइफ से बिल्कुल हट के होती है। रियल लाइफ में वो काफी स्ट्रेस्ड होते हैं, बोर्ड होते हैं, जो कि एक पोस्ट मॉडर्निज्म का एक एलिमेंट है, हाइपर रियलिटी, उसे डिनोट करता है। जिसका मतलब ये है कि जो भी हम ऑनलाइन देख रहे हैं, वो बिकम मोर रियल देन द एक्चुअल एक्सपीरियंस। वो हमें ज्यादा रियल लगता है, ज्यादा वास्तविक लगता है, हम उसी को सही मान लेते हैं जितना कि वो एक्चुअल नहीं है। सो जो भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसे ही हम जो है सही मान लेते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल की लाइफ उतनी सही नहीं होती। लाइक ये एग्जांपल से हमने ये समझा कि कोई इंडिविजुअल है, वो अपने इंस्टाग्राम पे एक परफेक्ट वेकेशन को पोस्ट कर रहा है, लेकिन वो अपनी रियल लाइफ में स्ट्रेस्ड है, बोर्ड है। ये चीजें जो है हाइपर रियलिटी को क्रिएट करती है। मीन्स जो भी हम ऑनलाइन देख रहे हैं, वो इतनी रियल नहीं होती है जितनी कि रियल में होती है। मीन्स जिसको हम लोग ज्यादा रियल समझते हैं, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस से उतनी रियल नहीं होती है। अगला है funny Instagram or WhatsApp memes that mix serious news with jokes or use old movie clip in humorous way. Postmodernism element क्या है इसमें? Memes often make fun of serious issue using irony, parody or sarcasm. They mix styles, are fragmented and don't follow anyone's truth, just like postmodernism. Means Instagram पे, WhatsApp पे, Facebook पे, Twitter पे, फिर यूट्यूब पे हम देखते हैं कि कई सारे मीम्स चलते रहते हैं, जिसमें जो भी मिक्स सीरियस न्यूज़ होते हैं, उसको एक जोक की तरह लिया जाता है, एक अफ़वाह की तरह लिया जाता है, उसका जोक बनाया जाता है। जो भी ओल्ड मूवी क्लिप होते हैं, उनको एक अफ़वाह की तरह उसको मीम्स के थ्रू बना दिया जाता है, उसका मज़ाक उड़ाया जाता है। इस तरीके से जो है ये पोस्ट मॉडर्निज़्म टाइम को डिनोट करता है, जिसमें पोस्ट मॉडर्निज़्म का जो एलिमेंट है वो क्या है कि जो मीम्स हैं, वो एक ऑफन मेक फन ऑफ सीरियस इशू यूजिंग आयरनी, पैरोडी और सार्कास्म। जो मीम्स हैं, वो बेसिकली जो भी सीरियस इश्यूज होते हैं, उसको एक आयरनी, पैरोडी और सार्केज्म के थ्रू जो है इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, अफ़वाहों को यूज़ करके जो भी सीरियस इश्यू होते हैं, उसका फन बनाया जाता है मीम्स में। दे मिक्स स्टाइल, जिसमें जो है स्टाइल्स को, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज पॉइंट को मिक्स किया जाता है। जो भी स्पेसिफिक थ्योरी है, जो भी स्पेसिफिक स्टोरी है उस मूवी का, उस इशू का, उसको विखंडित किया जाता है। एंड डोंट फॉलो एनीवन ट्रुथ, और कोई भी इंडिविजुअल जो है उस मिक्स स्टाइल में जो भी ट्रुथ होता है उसको फॉलो नहीं करता है। दैट इज जस्ट लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म। और ये क्या है? एक पोस्ट मॉडर्निज्म का एरा है। पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म का एग्जाम्पल है मीन्स मीम्स में जो भी सीरियस इश्यूज होते हैं, जो भी ओल्ड मूवीज होती हैं, उसको इंडिविजुअल अपने तरीके से समझता है, उसका मजाक बनाता है, उसे आयरनी करके, तोड़ मरोड़ के उसको एक फन की तरह बनाता है, उसको विखंडित करता है। और कोई भी इंडिविजुअल जो है उसे एक सिंगल ट्रूथ की तरह नहीं देखता है, जो कि एक पोस्ट मॉडर्निज्म को डिनोट करता है। अब हम लोग बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। कई सारे ऐसे थिंकर हैं, ऐसे फिलोसोफर हैं, जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। इसकी क्या आलोचनाएं हैं, इसको समझते हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो समझ आ रहा है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट कर दें। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, इसमें कोई इशू है या फिर कुछ भी चीजें हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो समझ आ रहा है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपसे स्किप ना हो। इसके साथ ही मैंने अपने चैनल पे लॉ से रिलेटेड,
ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म का क्या क्रिटिसिज्म है। पहला जो क्रिटिसाइज किया जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म को, वो ये कह के कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो कॉन्सेप्ट है वो काफी वैग्यू है, काफी कंफ्यूजिंग है। मीन्स इसको समझना जो है वो काफी डिफिकल्ट है, ये काफी कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है कि पोस्ट मॉडर्निज्म आखिर बात क्या कर रहा है। इस चीज को समझना काफी वैग्यू है, ये एक अस्पष्ट थियरी है, एक अस्पष्ट कॉन्सेप्ट है। अगला है रिजेक्ट लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड साइंस। कुछ थिंकर इस बात को कहते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो लॉजिक को, स्ट्रक्चर को और साइंस को रिजेक्ट करता है, उसको चैलेंज करता है, जो कि बेसिकली सही नहीं है। मीन्स जो भी लॉजिकली जो चीजें होती हैं उसको रिजेक्ट करता है, जो कुछ थिंकर के द्वारा सही नहीं माने जाते हैं। अगला है इनकरेजेस मीनिंगलेसनेस एंड और लेजीनेस इन आर्ट एंड थिंकिंग। कुछ थिंकर ये मानते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मीनिंगलेस जो चीजें हैं उसको इनकरेज करता है। लेजीनेस आर्ट और थिंकिंग में जो लेजीनेस है उसको इनकरेज करता है। अगला है कैन बी यूज टू डिनाई फैक्ट्स दैट इज डेंजरस इन पॉलिटिक्स एंड क्लाइमेट चेंज डिबेट। पोस्ट मॉडर्निज्म जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज किया जा सकता है, जो भी फैक्ट है वर्ल्ड लेवल पे जो भी थियरीज हैं उसको डिनाई करने में यूज किया जा सकता है, जो कि पॉलिटिक्स के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज डिबेट के लिए काफी डेंजरस होता है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। मीन्स मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या अंतर है इसको समझते हैं। मॉडर्निज्म वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म। जो मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड है वो है इन द लेट 19th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी। मॉडर्निज्म लेट 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और ये चला मिड 20th सेंचुरी तक, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड है मिड 20th सेंचुरी टू ऑनवर्ड्स। मीन्स पोस्ट मॉडर्निज्म जो है मिड 20th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चला आ रहा है। इट बिलीव्स इन वन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। मॉडर्निज्म में एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ पे विश्वास रखा जाता है। मीन्स यूनिवर्सल लेवल पे किसी स्पेसिफिक इशू से, किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता है, एक यूनिवर्सल स्टोरी थ्योरी होती है। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म बिलीव इन रिलेटिव एंड मल्टीपल ट्रुथ। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो रिलेटिव और मल्टीपल ट्रुथ पे जो है विश्वास रखता है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज पॉइंट को जो है वो एक्सेप्ट करता है, उस पर विश्वास रखता है। मीन्स किसी भी स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड पोस्ट मॉडर्निज्म ये माना जाता है कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकता है। हर एक इंडिविजुअल अपनी नॉलेज, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने फैक्ट की समझ के अकॉर्डिंग जो है वो किसी स्पेसिफिक इशू को समझता है, देखता है और उसको जानता है। पोस्ट मॉडर्निज्म में रिलेटिव और मल्टीपल जो ट्रुथ होते हैं उसको, उस पर विश्वास रखा जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जबकि मॉडर्निज्म इज ग्रांड एंड यूनिवर्सल स्टोरीज। मॉडर्निज्म में जो ग्रांड और यूनिवर्सल स्टोरीज थी, मीन्स किसी भी स्पेसिफिक रिलेटेड इशू पे जो है यूनिवर्सल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो है स्पेसिफिक ट्रुथ, स्पेसिफिक स्टोरीज होती थी। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट ग्रांड स्टोरीज एंड प्रीफर स्मॉल स्टोरी। पोस्ट मॉडर्निज्म में मॉडर्निज्म की जो कॉन्सेप्ट था ग्रांड और यूनिवर्सल स्टोरीज का, उसको रिजेक्ट किया गया पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम पे और स्मॉल स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज को प्रेफर किया गया, प्रमोट किया गया। मॉडर्निज्म इज स्टेबल एंड यूनिफाइड। जो मॉडर्निज्म था उस टाइम पीरियड पे जो सोसाइटी थी वो काफी स्टेबल थी, यूनिफाइड थी, यूनिटी, वर्ल्ड लेवल पे यूनिटी बनाने की कोशिश की गई यूनिवर्सल स्टोरीज, यूनिवर्सल थ्योरीज और एब्सोल्यूट ट्रूथ के थ्रू। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म इज फ्रेगमेंटेड, मल्टीपल एंड चेंजिंग। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म जो टाइम पीरियड है वो काफी फ्रेगमेंटेड है, मीन्स हमेशा टूटता रहता है। ये मल्टीपल है, मीन्स ये इसमें यूनिटी नहीं पाई जाती है और ये हमेशा बदलता रहता है। ये 4 पॉइंट्स थे पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म को डिफरेंट बनाते हैं, ये 4 पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। यदि आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से समझ सकते हैं। In simple term, modernism means there is one truth and we can find it by thinking logically, while postmodernism means there are many truths and everyone's view is valid in their own way. सिंपल टर्म में हम मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म को इस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मॉडर्निज्म इस चीज की बात करता है कि यूनिवर्सल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एक ट्रूथ होता है और उस ट्रूथ को हम लोग लॉजिकली सोच करके फाइंड
कर सकते हैं। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म इस चीज़ की बात करता है कि वर्ल्ड लेवल पे कई सारे ट्रुथ होते हैं, कई सारी सत्य होती है और हर एक जो इंडिविजुअल है वो अपने व्यू पॉइंट से उस चीज़ को समझता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको देखता है और हर एक इंडिविजुअल का जो व्यू पॉइंट है वो वैलिड होगा उसके खुद के वे में। अब हम लोग समझते हैं कंक्लूजन ऑफ द कॉन्सेप्ट। मीन्स जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली क्या है, एक वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें इस टाइम पे जो इंडिविजुअल है वो चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है वो उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। इस चीज को समझने के लिए जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो एक वे ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड कराता है, जो कि डिफरेंट व्यूज हैं इंडिविजुअल के, डिफरेंट व्यू पॉइंट है उसको एक्सेप्ट करता है, ना कि किसी एक सिंगल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ को। So postmodernism is about being critical, diverse, and playful with ideas, challenging the old ways of thinking and acknowledging that there are many ways to see and understand the world. जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो एक क्रिटिकल, डाइवर्स और प्लेफुल चीज है। मीन्स जो भी आइडियाज हैं उसके साथ क्रिटिकल, डाइवर्स, अलग अलग तरीके से उसको समझने का एक वे ऑफ थिंकिंग है। दैट चैलेंज ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग, जो कि जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग है उसको चैलेंज करता है, जो कि मॉडर्निज्म का जो तरीका है सोचने का उसको चैलेंज करता है। एंड एक्नॉलेजिंग दैट देयर आर मेनी वे टू सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और इस बात को एक्नॉलेज करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि जो वर्ल्ड है, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसको कई तरीके से देखा जा सकता है, कई तरीके से समझा जा सकता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली क्या है, एक वे ऑफ थिंकिंग है सोसाइटी को, वर्ल्ड को अलग अलग तरीके से समझने के लिए, ना कि एक सोसाइटी में पोस्ट मॉडर्निज्म इस बात को प्रमोट करता है कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होने चाहिए किसी चीज को समझने के लिए, ना कि कोई एक सिंगल व्यू होना चाहिए, कोई एक सिंगल एब्सोल्यूट थियरी होनी चाहिए, यूनिवर्सल थ्योरी होनी चाहिए। इस चीज को जो है पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता है। So ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, इट्स मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, thinker, example, difference between modernism and postmodernism. So if you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. मैं फिर से बोल रही हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ आया है, तो वीडियो को अभी से अभी जो है लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक काफी क्रिटिकल है, काफी कंफ्यूजिंग है, जिसको मुझे खुद समझाने में काफी प्रॉब्लम हुई है कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं। मैं ये भी अभी कंफर्म नहीं हूँ कि मैंने सही तरीके से समझाया है या नहीं। और यदि आपको वीडियो समझ आया है, रियली में आपको समझ आया है, तो आप इसको अपने फ्रेंड को भी समझाने की कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।